आज से स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स। तो चलिए अपनी इस नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है? मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। अगर आप इस सिलेबस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हम उस लिंक को दे देंगे, आप सिलेबस को देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले यूनिट के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम क्या है? मैट्रिसेस। ठीक है, पहला चैप्टर कौन सा है? मैट्रिसेस। मतलब क्या? मैट्रिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स के अंदर अपने स्कूल लेवल पे बहुत कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी हम जितना हो सकता है, जितना हमारे बुक में दिया है, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मान लेते हैं दो नंबर है हमारे पास, 1 2 है। ठीक है, अगर हम क्या कर दिए, इन दो नंबर्स को एक रेगुलर वे में, मतलब एक ऑर्डर वे में अरेंज कर दिए और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए, तो क्या बन जाएंगे? ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे देखो, ये 1 है, ये 2 है, हमने इनको अगल बगल रखा और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया? एक मैट्रिक्स बन गया। अगर हम क्या करें, 1 को यहाँ रखें, 2 को नीचे रख दें और एक स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करें, तो ये भी क्या? एक मैट्रिक्स बन गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा अगल बगल लिखो, ऊपर नीचे भी किसी भी एलिमेंट को रख सकते हो, बस एक ऑर्डर वे में होने चाहिए। कहने का मतलब, कभी भी आप ऐसा मत करना कि 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे कर दें। मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट क्या होता है? हर एलिमेंट का एक फिक्स पोजीशन होता है, फिक्स लोकेशन होता है, उसको आप वहीं पे रख सकते हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है या कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है। इनको क्या करो, एक फिक्स पोजीशन पे रखो। मान लेते हैं हमने साइन को यहाँ रख दिया, कॉस को यहाँ रख दिया, टेन को यहाँ रख दिया, कॉट को यहाँ रख दिया। अब क्या किया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर दिया। मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लिए। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। इसका डेफिनेशन लिख सकते हो आप कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऐसा लिखो, a matrix is a ordered rectangular arrangement of numbers और फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी हो सकता है। नंबर में वो इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चल, तो ये क्या हो गया? मैट्रिक्स के बारे में हो गया। इन्फिनिटी को आप एक सेकंड के लिए इग्नोर कर देना, क्योंकि इन्फिनिटी वर्ड शायद यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, गलती से निकल गया मुंह से, उसको इग्नोर कर देना। नंबर मतलब क्या? सभी रियल नंबर, ऐसा सपोज कर लो। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गया मैट्रिक्स के बारे में। अब मैट्रिक्स के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, रो, कॉलम, ऑर्डर, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास ये एक स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है और उनके अंदर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कोई दो पर्सन है, 1 है पर्सन और पर्सन 2 है। पर्सन 1 पर्सन 2 से क्या बोलता है कि आप इस मैट्रिक्स को बनाओ, तो आप क्या करोगे? यही मैट्रिक्स बना के रख दोगे। तो हर बार तो वो बोलेगा नहीं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा लेके मैट्रिक्स बनाओ। तो हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए कुछ लेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसको कैपिटल ए लेटर से डिनोट कर दिया, तो 1 पर्सन सेकंड से क्या बोलेगा? ए मैट्रिक्स बनाओ, तो सेकंड क्या करेगा? हमेशा इसी मैट्रिक्स को बना के दे देगा। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसको सी से डिनोट कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी मैट्रिक्स हैं उनको हमेशा ही कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जितने भी मैट्रिक्स हैं उनको हमेशा ही कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कोई भी बोले सी मैट्रिक्स, तो 1 2 बनाओगे, तो देखो सी मैट्रिक्स क्या है? ये पूरा स्क्वायर और 1 2 को लेके बोला जाता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है? ये स्क्वायर, साइन, कॉस, टेन, कॉट को लेके बोला जाता है। तो एक बात बताओ, इनको क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? इनको क्या किसी भी एक मैट्रिक्स का एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स का एंट्री बोला जाता है, या एलिमेंट बोल दो कि साइन थीटा क्या है? ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है। साइन थीटा क्या है? ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है। कॉस थीटा क्या है? ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जितने भी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, जनरली उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल से भी हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है, लेकिन जनरली क्या, उनको स्मॉल लेटर से
डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या अभी तक देखा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या होता है, एक सेकेंड चल रहा है, एक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी अलग अलग नंबर्स का या फंक्शंस का अगर हम क्या करें एक रेक्टेंगुलर वे में उनको अरेंज कर दें, एक स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दें, तो वो क्या एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और हमारे पास मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं या मैट्रिक्स का एंट्री बोलते हैं। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रो और कॉलम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स का रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स का रो बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे यहाँ पे एक लाइन दूसरा लाइन, इस मैट्रिक्स के अंदर दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हो गए, दो रो हो गए। और क्या ये जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, किसी भी एक मैट्रिक्स का कॉलम बोलते हैं, किसी भी एक मैट्रिक्स का कॉलम बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, इस मैट्रिक्स में कॉलम दो है हमारे पास, कॉलम कितने हैं, दो है हमारे पास। जैसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है, एक दो, तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हो गए, इस मैट्रिक्स के अंदर रो दो हो गए। और कितने कॉलम है, एक, तो कॉलम कितने हो गए हमारे पास, एक हो गए। यहाँ पे आओ, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं, एक रो है, तो रो कितना हो गया, वन हो गया। कितने कॉलम है, दो कॉलम है, तो कॉलम कितना हो गया, वन हो गया। तो हर मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके रिप्रेजेंटेशन पे, किस ऑर्डर में वो रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो देखो किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होता है उनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे देखो कैपिटल ए मैट्रिक्स कितने के बराबर है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर है। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो एक तरीका ये है, इसको बना के रिप्रेजेंट कर दो, या दूसरा तरीका क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर कितना है, 2x2 का है। यहाँ पे आगे वाला 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, उस मैट्रिक्स का रो, और पीछे वाला क्या, उस मैट्रिक्स का कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है। ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लीकेशन उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, आई क्या डिनोट करता है, आई रो डिनोट करता है, जे क्या डिनोट करता है, जे कॉलम डिनोट करता है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, कुछ बड़ी बात नोट करने के नहीं थे, बस बेसिक कुछ टर्म्स थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या देखते हैं कि और रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है। ठीक है, मतलब क्या, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसके अंदर कितने रो हैं, इसके अंदर दो रो हैं और दो कॉलम है। मान लेते हैं एक दूसरा मैट्रिक्स को नाम दे दो ए, एक दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 0 0 2 1 5 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो जो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या देता है, उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जानकारी देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जानकारी देता है। ठीक है, जैसे देखो इस मैट्रिक्स के अंदर, ए मैट्रिक्स के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का है, इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का है। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है। यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 का, तो रो इंटू कॉलम कितना हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया। और इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 9 है। सेम है, डिफरेंट है, जीरो वही, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग जो भी अंदर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंट्री या एलिमेंट बोलते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या देता है, उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं इस बात की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हो, ये बहुत जगह यूज होगा। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, मान लेते हैं 2 3, ऐसे ये आगे बढ़ रहा है 9 तक गया, 4 5 ऐसे आगे बढ़ रहा है 10 तक गया, ऐसे मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है 5 तक। अंदर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और ये भी ऐसे आगे बढ़ रहा है। इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, 100 इंटू 5 लिखा हुआ है। ठीक है, कि इसके अंदर मान लेते हैं 100 रो है और 5 क्या है,
कॉलम है, रफली मान लो, ऐसा मत देखना कि यहाँ पे ज़्यादा कम लेकर, रफली मान लो कि इसके अंदर 100 रो है और 5 कॉलम है। तो अगर कोई पूछ ले कि कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 100 रो और 5 कॉलम है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो गिनने तो जाओगे नहीं, बस करोगे क्या, 100 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर 500 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चन के लिए नहीं, बड़े क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिया है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये सभी बेसिक बात होगी। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहले हम पहले टाइप का देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नाम से ही क्लियर है, जो भी बातें होंगी रो और कॉलम के बेसिस पे होंगी। जितने भी टाइप के हम मैट्रिसेस देखेंगे, स्क्वायर, डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सभी क्या ऑर्डर के बेसिस पे, मतलब रो इंटू कॉलम के बेसिस पे होंगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। चाहे वो मैट्रिक्स आपका 1x1 का हो जाए, यहाँ पे एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 हो जाए, या कोई मैट्रिक्स 2x2 का हो जाए 1 0 0 1, या कोई मैट्रिक्स 3x3 का हो जाए, या कोई मैट्रिक्स 4x4 का हो जाए, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। लेकिन बस कंडीशन यही है कि उसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, अभी तक हमने क्या देखा, कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है, इसके अंदर रो कितने हैं, इसके अंदर रो 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 है, तो हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 3x2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 3x2 है। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या बोलोगे, 2x2 बोलोगे, बोल भी सकते हो, या सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो कि यक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 1 है। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 1x1 ही होगा। ठीक है, तो आप 1x1 भी बोल सकते हो बताने के लिए, या सिंपली 1 बोलोगे तो भी चलेगा कि यक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 1 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले टाइप को, जिसको हम क्या जानते हैं, जिसको हम रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो कितने हो, 1 हो, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने हो इसके बारे में कोई बात नहीं है। 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एक ही रखे हैं, तो 1 2 3, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 है, कॉलम कितने हैं, 3 है, तो ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स हो गया। एक दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एक ही रखते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ रो एक है, कॉलम ये है, फिर भी ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है वो बात की बात है, लेकिन ये स्क्वायर के साथ साथ रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि रो मैट्रिक्स का सिंपल सा कंडीशन है कि उसके अंदर नंबर ऑफ रो एक होने चाहिए। कोई भी एक सी मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर 1 2 3 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, मान लेते हैं 100 तक गया, तो इसके अंदर कितने रो हैं, 1 रो है, कितने कॉलम हैं, 100 कॉलम है, तो ये क्या एक मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना है, 1x100 के बराबर है। ठीक है, तो जनरली हम क्या जानते हैं, रो को यम से डिनोट करते हैं, कॉलम को यम से डिनोट करते हैं। तो जनरली आप क्या बोलोगे कि कोई भी रो मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, 1 होते हैं, और जिसका ऑर्डर कितना होता है, 1x n का होता है। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा ही 1x n के होते हैं, क्योंकि हमने बोला ना कि कॉलम को n से डिनोट करते हैं, तो डायरेक्टली वो n लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के बारे में, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर कॉलम कितने होंगे, एक होंगे, रो कितना होगा उसके बारे में कोई लिमिट नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम एक होगा, रो के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, जिसके अंदर कॉलम एक ही रखेंगे, 1 2 3 4, कॉलम एक है, रो कितने हैं, 4 है, तो ये क्या है, 4x1 का मैट्रिक्स हो गया। एक दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं बी, जिसके अंदर क्या है हमारे पास 1 है, तो ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर भी है, रो मैट्रिक्स भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को बस ये देखना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 1 होने चाहिए, क्योंकि हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। एक सी मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, 1 2 3 4 से कहाँ तक जाते हैं, मान लेते हैं 99 तक गया हमने,
तो 99 तक गया, तो क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने देख रहे हैं, रो तो हमारे पास 99 है लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 ही है, तो ये 99 इंटू 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो जनरली कॉलम मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करोगे, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिनके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 होते हैं और नंबर ऑफ रो पे कोई लिमिट नहीं होता। मतलब क्या, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस 1 होता है। m क्या, नंबर ऑफ रो इंडिकेट करता है, तो m क्रॉस 1 का ऑर्डर होता है किसका, कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, तो बस क्या करते हैं, यहां तक पहले नोट करो फिर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था, उसको देख लेते हैं। वो बेसिक है। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और 4 है। कोई आपसे पूछ ले कि ये जो एलिमेंट 2 है इसका लोकेशन बताओ, तो कैसे बताओगे, आप चेक करोगे कि ये कौन से रो और कौन से कॉलम में है। तो ये क्या है, रो 1, ये क्या है, रो 2, रो 2, ये क्या है हमारे पास, कॉलम 1, ये क्या है हमारे पास, कॉलम 2। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो हम पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। तो पहले किसको बताएंगे, रो को बताएंगे कि यह जो एलिमेंट 2 है वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने आपको ये भी बोला था कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको जनरली हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए आई जैसे। ए क्या होता है, क्योंकि हमने बोला भी था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, तो ए हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। आई क्या होता है, उस मैट्रिक्स का रो इंडिकेट करता है, और जे उस मैट्रिक्स का कॉलम को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जैसे देखो इस ए मैट्रिक्स को हम ए आई जे के फॉर्म में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 क्रॉस 2 का लिया था। तो देखो ऐसे बनाएंगे, इसके अंदर हमने क्या देखा, 2 रो हैं 2 कॉलम है। ठीक है, तो पहले रो के बारे में बात करते हैं। तो ए क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, रो क्या 1, कॉलम भी 1, फिर क्या ए 1 2, ये तो रो 1 है। तो रो 1 के अंदर आई का वैल्यू तो 1 रहेगा, लेकिन जे का वैल्यू चेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 कॉलम 2 है। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे रो 2 हो जाएगा। तो रो 2 के अंदर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे C1 है तो कॉलम 1 C1। यहाँ पे क्या, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो A 2 2 हो गया। ठीक है, तो जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बाद में क्या कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो, इसको इसमें अंदर बना सकते हो, लेकिन बस हमारा कहने का मतलब ये था कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का लोकेशन कैसे निकालेंगे। जैसे 3 का लोकेशन क्या हो गया, आप A21 हो गया, मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे जो पोजीशन है वहाँ पे 3 बैठा हुआ है। ठीक है, चलो इसको अब हटाते हैं, हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायगोनल का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पे ही डिफाइंड है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो बहुत जरूरी है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स जितने भी होंगे उनका ऑर्डर कितना होगा, n होगा। मतलब क्या, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, हमेशा ही क्या, रो और कॉलम बराबर होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब क्या करें, इसको डायगोनल बनाने के लिए क्या करें, एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पहले क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स को ए आई जे के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन डायगोनल का क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो एलिमेंट 0 हो जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बस इतना देखो कि कहाँ कहाँ पे आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे ये। अगर क्या इन एलिमेंट्स को हम 0 बना दें, कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा कंडीशन लगा दें या कोई एक ऐसा दूसरा मैट्रिक्स बना लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो एक दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर है उसको छोड़ के बाकी सभी 0 हों, 0 1 0 0 0 2।
अब क्या बन गया, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो जीरो भी है, तो ये क्या बन गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी क्या जीरो, स्क्वायर के अंदर ही डायगोनल हो सकता है। कोई भी 2x2 का ही मैट्रिक्स ले लो, इसी के अंदर ही आप डायगोनल निकाल सकते हो। अब अगर कोई भी एक आप 2x3 का मैट्रिक्स बना रहे हो, 2x3 का मैट्रिक्स बना रहे हो जिसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 1 1 3 3 मान लेते हैं। अब इसके अंदर डायगोनल कैसे बनाओगे, डायगोनल इसके अंदर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिफाइंड है। ठीक है, तो बस इतना ही डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। पहला कंडीशन क्या कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको क्या करो, आप नोट करो।